अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसआरएम डिज़ाइन। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूट्यूब थंबनेल। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको अक्सर वीडियोस के लिए थंबनेल की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोटोशॉप पे किस तरह एक सिंपल सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देखा वो मैंने किस तरह क्रिएट किया, मैं आज की वीडियो में आपको वही बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप का न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले से ही कुछ बने बनाए प्रीसेट साइज़ मिल जाएंगे। तो इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1280x720। ये यूट्यूब थंबनेल के लिए परफेक्ट साइज़ है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर रहा हूँ। ये न्यू फाइल मैंने ले ली और इस थंबनेल के लिए जो मैंने पिक इस्तेमाल की थी वो ये है। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ रख दिया। अब इसका साइज़ जितना मैंने रखना है उस हिसाब से इसको कंट्रोल T से सिलेक्शन करके इसका साइज़ छोटा कर दिया मैंने। हाँ, अगर आप इसका साइज़ बार बार छोटा बड़ा करेंगे तो उस हिसाब से आपको चाहिए आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। तो फ़िलहाल मैंने इसको वैसे ही सिंपल सा आपको बनाकर दिखाना है, तो मैं इसका साइज़ यही रखने वाला हूँ। नेक्स्ट अब मैंने ये करना है, यहाँ से जाकर मैंने न्यू लेयर ली और इस पे मैं बनाने वाला हूँ एक शेप। आप इसमें किसी तरह की भी शेप बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल आपको जो मेरा यूट्यूब थंबनेल था अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियोस पे देखा, तो मैं उसी हिसाब से आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर आप कुछ अलग बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। वैसे आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह आप एक सिंपल सा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप इसकी शॉर्ट की जानते हैं कलर वगैरह चेंज करने की, तो शॉर्ट की के ज़रिए करें, वरना यहाँ से लेयर पर डबल क्लिक करें तो ये लेयर ब्लेंडिंग मोड ओपन हो जाता है। यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहें, तो मैं यहाँ से जो मेरा शेप वाला कलर है वही देना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से कलर पिक करके सिंपल यहाँ से ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक शेप और क्रिएट करनी है जिस पे मैंने कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर और यहाँ से शेप में जाकर एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो शेप जैसे आप ड्रॉ करते हैं तो एक शेप का जो एक मेन्यू है वो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप उसके अपने हिसाब से साइज़ सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो इसका साइज़ बना रहा हूँ वो अपने हिसाब से मैं 60% रख रहा हूँ और इसका कलर अब मैंने सिंपल कंट्रोल J से डुप्लीकेट लेयर ली और जो नीचे वाली शेप है इसका कलर मैं वही जो शेप वाला कलर है वो दूंगा इस पर। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये शेप वाला कलर इस पर अप्लाई कर दिया। ये जो ऊपर आप शेप देख रहे हैं ये दो शेप हैं, मैंने दोनों को अलग अलग कलर दिए ताकि वो नीचे वाले बैकग्राउंड से अलग दिखाई दे। सिंपल ये हमारी एक शेप क्रिएट हो गई है। इस पर मैं जो टाइटल में था मेरे
वो मैं ऐड करूँगा इस पर। Ctrl+T से आप भले टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर हो उसका साइज आसानी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और टेक्स्ट को आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पहले से ही एक ऑब्जेक्ट में होता है। अगर आप कोई तस्वीर छोटी बड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब सिंपल इसका जो मैं फाउंड का जो कलर है वो ग्रे रख रहा हूँ, डार्क ग्रे। और इस शेप की मैं एक और Ctrl+J से डुप्लीकेट लेयर ली और इसकी एक और कॉपी करके इस पे मैं अलग कलर देने वाला। इसका कलर शेप वाला कलर रखना है मैंने, तो सिंपल ये कलर रख दिया मैंने Ctrl+T से। और यहाँ डिस्ट्रॉय पे जाकर इसके जो अलाइनमेंट है वो आगे पीछे करके मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। और नेक्स्ट मैंने यहाँ नीचे जो टेक्स्ट लिखना था वो था डिज़ाइन। और इसका कलर मैं जो बैकग्राउंड पर कलर है वो देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं एक सिंपल सा लुक इसका तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसके जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सिंपल सा है, तो मैं इसके पीछे कुछ कलर या कुछ डॉट देना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं ब्रश टूल का यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ से ब्रश टूल लिया। आप ब्रश टूल लेने के लिए सिर्फ कीबोर्ड से बी प्रेस करें तो भी ब्रश टूल ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ब्रश के अलग अलग स्टाइल हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ये एक स्टाइल चूज़ किया है और इसका कलर मैं यही जो शेप वाला कलर है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब सिंपल मैंने माउस के बटन से इस पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस पोस्टर और सॉरी आप थंबनेल पे देख रहे हैं। अब ये जो मैंने जो कलर ट्राई किया इस पर बैकग्राउंड पे, अब मैंने ये जो शेप है इसके ऊपर भी कुछ येलो कलर के शेड देना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इसका कलर यहाँ से येलो सेलेक्ट किया और फिर से ब्रश टूल लिया और सिंपल यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये एक सिंपल सा थंबनेल रेडी हो चुका है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।